नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। संधि संधि की परिभाषा है, जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है। यानी कि जब दो ध्वनि आपस में जुड़ जाती है और एक नई ध्वनि बनती है तो वो संधि कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए है यहाँ पे हिम जमा आलय इक्वल्स टू हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हिम के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी, छोटी अ की मात्रा, मतलब अ की मात्रा मानी जाएगी। और यहाँ पे क्या है, आलय, तो आलय में किसकी मात्रा है, आ की, तो अ जमा आ की मात्रा हो गई हमारा अ, बड़ा अ। ठीक है, तो यहां से हिम और ये आलय, ये वाला आलय लिया यहाँ पे, तो ये जोड़ के बना हिमालय। अब दूसरा है हमारा ऊपरी और उक्त। देखो ऊपरी, लास्ट क्या है इसमें, री। ठीक है, री में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ऊ, शुरुआत क्या है यहाँ पे, ऊ, ये क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है ना, यानी कि ऊ की मात्रा है। तो ई और ऊ, यहाँ पे ई और ऊ के जोड़ से क्या बना, यू, यू बना। ठीक है, यू, तो ये क्या बना, ऊपरी उक्त। तो इसका क्या जोड़ के क्या बनेगा, उप, या बना, या पे छोटे ऊ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे ऊ की मात्रा है, जो ये छोटी ई की मात्रा है, ये री की जो मात्रा है ई की, ये ऊपर से आएगी, री र की मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या बना, उपरयुक्त, उपरयुक्त। ठीक है, अब हम संधि के भेद पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आइए संधि के भेद देखते हैं। तो अब है हमारा संधि के भेद। तो जो संधि के भेद हैं वो इस प्रकार से हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। पहला है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यानी कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम, ये पहला शब्द है नर, इसका अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक स्वर, दूसरा शब्द क्या है, ईश, तो इसका प्रारंभिक स्वर। ठीक है, तो उसका जब उन स्वरों का जब मेल होता है तो उसको बोलते हैं हम स्वर संधि। ठीक है, तो इसका पहला वर्ड क्या है, नर। नर जैसे मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था आपको कि र के बाद र पे कोई भी मात्रा नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, अ माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, बड़ी ई है तो वो बड़ी ई ही आएगी और अ और ई का जो मेल है उससे बनेगा ए बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नर, नर का है नर। अब ईश, ईश, इन दोनों की जब जो इन दोनों के स्वर मिले तो उससे क्या बना, ए, तो ए की यहाँ पे मात्रा आ गई और ये आ गया श, तो ये क्या बन गया, नरेश। ठीक है, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो, यानी कि पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। ठीक है, तो उसके मेल से क्या बनती है, व्यंजन संधि बनती है। जैसे कि यहाँ पे है उत, यहाँ पे त व्यंजन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या है वो, स्वर या व्यंजन दोनों। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से क्या बना, उन्मत्त। त और म के मेल से बनता है आधा न और म, नम। ठीक है, तो इनके मेल से बना नम, न म। ठीक है, और ये उत और मत का हुआ उन्मत्त। ये क्या है हमारा व्यंजन संधि। तीसरी है हमारी विसर्ग व्यंजन।
यहाँ पे बाय मिस्टेक व्यंजन लिख गया था, बट ये तीसरा जो है हमारा वो क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के अंतिम में, मतलब जो पहला शब्द है यानी कि दु, दुर, ठीक है, इसके अंतिम में विसर्ग हो, यानी कि इस तरह से मात्रा, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारा विसर्ग कहलाती है, विसर्ग हो। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, दूसरा शब्द का जो प्रारंभ है यानी कि ये स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उन दोनों के बीच आने वाली, मतलब उन दोनों के बीच जो भी संधि होती है उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण है दु, दु पे क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और जमा सा शासन, ठीक है, तो इसके जोड़ से क्या बना, दुशासन, दुशासन। ठीक है, तो ये था हमारा विसर्ग संधि। तो आज की वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, दो स्वर के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर हमने संधि के भेद पढ़े, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।